हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम बात करेंगे साइंस एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो सभी एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। यह किताब जो है सो एसके झासर पब्लिकेशन का है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी का सीरीज चला रहे हैं। तो आज की क्लास जो है सो क्लास नंबर 4 है। यानी क्लास कौन सी है? तो क्लास जो है सो 4 है। क्लास 3 में हम लोग कितना क्वेश्चन रिवीजन किए थे? यानी क्लास 3 में हम लोग 400 क्वेश्चन तक हम लोग देखे थे। तो 400 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग बढ़ते हैं 400 क्वेश्चन यानी कि 401 नंबर क्वेश्चन से। लेकिन 400 क्वेश्चन भी फिर से एक बार देख लेते हैं। तो 400 नंबर का जो क्वेश्चन है सो क्या पूछा रहा है कि जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तब क्या चीज़ का निर्माण होती है? तब लवण का निर्माण होती है और साथ में क्या देती है? तो हाइड्रोजन गैस देती है। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, धातु ऑक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तब क्या चीज़ का निर्माण होती है? तो लवण का निर्माण होती है। साथ में क्या उत्पादन करती है? तो जल का भी उत्पादन करती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है सो जल के साथ जो से यानी कि तीव्र रूप से अभिक्रिया करता है। अगला क्वेश्चन है, कंपोस्ट का बनना भी एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है? तो कंपोस्ट का बनना एक प्रकार से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर यह हरे रंग के फेरिक ऑक्साइड में चेंज होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर यह किस रंग में चेंज होती है? तो हरे रंग के फेरिक ऑक्साइड में चेंज होता है। तो ये फॉर्मूला जो है सो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये फॉर्मूला को आने की रिएक्शन जो है इसको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि देखते हैं कि जब फेरस सल्फेट को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद ही किस में चेंज होती है? फेरिक ऑक्साइड में चेंज होती है। फेरिक ऑक्साइड में चेंज होने के बाद साथ में SO3 और SO2 का निर्माण करती है। तो इसी प्रकार से इसको बोलते हैं कि हरे रंग का फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से लेड नाइट्रोट को जब गर्म करते हैं तो ये क्या करती है? तो लेड नाइट्रोट को गर्म करने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भूरे रंग का धुआं जो होती है उसको ये समाप्त कर देती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या क्या किसका निर्माण होता है? तो यानी कि सीसा ऑक्साइड जो है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो और ऑक्सीजन जो है इसी का निर्माण होती है। तो ये रिएक्शन जो है सो आप लोग को याद, यानी कि इक्वेशन जो है सो क्या करना है? याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में सफ़ेद रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य के प्रकाश में सफ़ेद रंग का जो सिल्वर क्लोराइड जो होती है सो किस रंग में चेंज हो जाती है? तो वो धूसर रंग में चेंज हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड जो होती है सो सिल्वर तथा क्लोरीन में विघटित हो जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिल्वर क्लोराइड प्रकाश की उपस्थिति में किस में विघटित हो जाती है? तो क्लोरीन तथा सिल्वर में विघटित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, एजी क्या बोलते हैं इसे? सिल्वर। तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड जो होती है सो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो फोटोग्राफ में करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यदि पूछे तो सिल्वर ब्रोमाइड का करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गति प्लस द्रव्यमान। तो गति प्लस द्रव्यमान का अध्ययन जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो काइनेटिक्स, यानी कि काइनेटिक्स हम लोग कहते हैं। गति और प्लस द्रव्यमान का अध्ययन को हम लोग काइनेटिक्स के नाम से जानते हैं। आयनों का आदान प्रदान द्विविस्थापन अभिक्रिया में होती है। तो आदान प्रदान मतलब क्या होता है? आप अपना सीट हमको दे दीजिए, हम अपना सीट आपको दे देंगे, उसे कहते हैं आदान प्रदान, यानी कि अदला बदला। तो उसे कौन से अभिक्रिया कहते हैं? तो उसे हम लोग द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन से अभिक्रिया कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉपर क्या है? क्वेश्चन क्या है?
कॉपर जो होती है, कॉपर जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, कॉपर जब किससे अभिक्रिया करती है, O2 से अभिक्रिया करती है, तो क्या चीज़ का निर्माण करती है? तो कॉपर जब O2 से अभिक्रिया करती है तो काले रंग का CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड का जो होती है उसको ये प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है जब कॉपर को हम किसके साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या चीज़ का निर्माण होता है? CuO का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है फिर CuO को पर जब हम हाइड्रोजन गैस प्रभाव करते हैं, क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस प्रभाव करते हैं CuO पर, तब यह काली जो तब यह क्या होती है? इसका परत जो होती है, काली परत जो होती है सो भूरे रंग में चेंज हो जाती है। कुप्रस ऑक्साइड का जो होती है CuO का जो काली परत होती है ये किस रंग में चेंज हो जाती है? तो भूरे रंग में चेंज हो जाती है। कब चेंज होती है? जब हाइड्रोजन गैस उसके ऊपर प्रभाव करते हैं। अगला क्वेश्चन है तो जब वो फिर काले रंग यानी कि भूरे रंग में चेंज होती है तो ये प्रक्रिया जो है किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो प्रत्यावर्ती प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कॉपर क्या है? कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuO है और H2 है, कॉपर ऑक्साइड है और H2O है। जब अभिक्रिया करती है तो क्या चीज़ का निर्माण होती है? तो कॉपर यहाँ पे एक प्रकार से समीकरण अच्छा से देखिए ध्यान से, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ। क्या है? कॉपर ऑक्साइड हो गया और यहाँ हो गया हाइड्रोजन, ये सब क्या क्या अभिक्रिया किया। तो ये कॉपर जो से क्या हो गया? यहाँ पे रह गया, कॉपर यहाँ पे रह गया और यहाँ क्या किया? कॉपर जो से साइड में हो गया और H2O यानी ऑक्सीजन जो है सो इसको दे दिया, H2O यानी कि जल का निर्माण कर लिया। तो इस प्रकार का अभिक्रिया जो कहलाती है सो क्या कहलाती है? यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जंग का जल जो है O2, जंग जो होती है सो जल और ऑक्सीजन दोनों में क्या होती है? दोनों के उपस्थिति में संभव है। जंग कब लगती है? जब जल उसमें होती है और ऑक्सीजन होती है, यानी कि जल के संपर्क में आने में और ऑक्सीजन के संपर्क में आने में क्या होती है? जंग लगती है। यह जो इसे क्या होती है? यानी कि दोनों उपस्थिति में संभव है वरना संभव नहीं है। तो यह जो होती है सो लालिमायुत भूरे रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है डब्बा बंद खाद्य पदार्थ में किसका प्रयोग करते हैं? तो डब्बा बंद खाद्य पदार्थ में N2 का प्रयोग करते हैं जो गैस पैक किया जाता है। जो जैसे कि कुरकुरे वगैरह चिप्स वगैरह हो गया उसमें फूला हुआ जो आता है सो किसके कारण से आता है? N2 के कारण यानी नाइट्रोजन गैस के कारण से आता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस उसमें भरा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया में यह विलेय लवण प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया में कौन सा लवण प्राप्त होता है? तो अविलेय लवण जो से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के सलेटी जो होती है सो सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर Ag बनने से होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के सलेटी जो होती है सो सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर क्या बनती है? तो सिल्वर से क्या बनता है? ओनली सिल्वर बनने से होता है। अगला क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट के स्थान पर लेड एसीटेट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेड नाइट्रेट के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है? तो लेड नाइट्रेट के स्थान पर लेड एसीटेट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है डिक्कन विधि से Cl2 का निर्माण किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि Cl2 का निर्माण जो किया जाता है सो किसके द्वारा किया जाता है? कौन विधि द्वारा किया जाता है? तो डिक्कन विधि के द्वारा किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन क्या बनता है? जैसे कि O2 हो गया, H2O2 हो गया और क्या हो गया? HNO2 हो गया। एक क्या है? एक प्रकार के ऑक्सीकारक है। क्या है? ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों है। ये सब जो है सो ऑक्सीकारक और अवकारक यानी कि दोनों है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रेंजिया, पेटूटूनिया एवं जेरेनियम जैसे
कई फूलों की पंखुड़ियों का भी अम्ल क्षार सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रेंजिया जो हो गया, पेटूनिया हो गया एवं जेरेनियम जैसा ये क्या है, कई फूलों का पंखुड़िया है। क्या है? कई फूलों का पंखुड़िया है, जिसे अम्ल क्षार सूचक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वेनिला प्याज एवं लौंग के तेल का उपयोग गंधीय सूचक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेनिला प्याज एवं लौंग के तेल का उपयोग जो किया जाता है सो गंधीय सूचक के रूप में किया जाता है। किसका? यानी कि गंधीय सूचक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जैसे रिएक्शन है। रिएक्शन में क्या है, यदि हम इसको यानी कि NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? जिंक के साथ, तो क्या चीज़ का निर्माण होता है? तो सोडियम जिंकेट का निर्माण होती है। सोडियम जिंकेट का निर्माण होती है, साथ में क्या उत्पादन करती है? तो H2 का उत्पादन करती है। अगला क्वेश्चन जो है सो कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग कैल्शियम का जो कार्बोनेट है उसे हम लोग किस किस के नाम से जानते हैं? यानी चूना पत्थर के नाम से भी जानते हैं, खड़िया एवं संगमरमर के नाम से भी इसे जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन 425 यानी 426 नंबर का क्वेश्चन जो है सो क्या है? तो देखते हैं 426 नंबर का क्वेश्चन जो से क्या पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं 426 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग अब पहुंचने वाले हैं 426 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हम लोग जैसे 432 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। हाँ, तो आ गए हैं 426 नंबर क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जब वर्षा जल का pH मान 5.5 से कम होता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। जी हाँ, क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्षा का जल का pH मान जब 5.5 से कम होती है तो वह किस प्रकार की होती है? तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। कौन सी वर्षा कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। शुक्र का वायुमंडल जो होती है H2SO4 के मोटे सफेद एवं पीले बादलों से बना होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है शुक्र का जो वायुमंडल है, शुक्र ग्रह जो है उसका वायुमंडल जो है सो H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट के मोटे सफेद एवं पीले बादलों से बना होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है नेटल के पौधे के कांटे में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसके इलाज के लिए डॉग पौधे के पत्ती को रगड़ा जाता है। नेटल पौधे के कांटे में क्या पाई जाती है? फॉर्मिक अम्ल पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेटल के पौधे में के कांटे में कौन सी अम्ल पाई जाती है? तो फॉर्मिक अम्ल पाई जाती है, जिसका इलाज के लिए डॉग पौधे के पत्ती को रगड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है साधारण नमक। तो हम लोग कौन सा नमक यानी साधारण नमक जो खाते हैं सोडियम क्लोराइड, उसका फॉर्मूला होती है। तो सोडियम क्लोराइड का कच्चे माल के रूप में यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को, सोडियम बाइकार्बोनेट को, ये सब हो गया NO2 CO3 हो गया, COCl2 हो गया ETC, यानी ये सब का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो हम लोग खाते हैं कौन सी नमक खाते हैं? कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के कच्चे माल के रूप में हम लोग ये सब उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है सो Na2CO3 का उपयोग जो होती है सो कहाँ पे हम लोग उपयोग करते हैं? तो Na2CO3 का हम लोग उपयोग जो करते हैं सो जल की अस्थायी कठोरता, जल की अस्थायी और या अस्थायी कठोरता दोनों को दूर करने में इसका उपयोग जो होती है सो किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थायी कठोरता और या अस्थायी कठोरता जो होती है सो दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? NO2CO3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दांत का इनामेल जो है सबसे कठोर अंग है जो क्षारीय प्रकृति की होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दांत का इनामेल जो है सो सबसे कठोर अंग है। तो पूछेगा कि दांत का इनामेल जो है सो किस प्रकृति का होती है? तो क्षारीय प्रकृति की होती है। सांद्र जब हाइड्रोजन क्लोरीन सब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होती है? पीला हरा रंग में चेंज हो जाती है।
पीला हरा रंग में चेंज हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, सोना सबसे अधिक उपयोग में लाने आने वाला तन तथा आघातवर्धनीय तत्व है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक आघातवर्धनीय तत्व जो है यानी सबसे अधिक जो खींचा जा सके और तन जो ऐसे कौन सी है, तो सोना है। कौन सी तत्व है, सोना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, क्षारीय धातु मुलायम तथा कम गलांक का होता है, इसे चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से किसे काटा जा सकता है, क्षारीय धातु को काटा जा सकता है, क्योंकि क्षारीय धातु जो होती है सो मुलायम होती है और कम गलांक की होती है। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी O2 से अभिक्रिया नहीं करती है। सिल्वर एवं गोल्ड जो है से अत्यंत अधिक ताप पर भी O2 से अभिक्रिया नहीं करती है। क्या करती है, O2 से अभिक्रिया नहीं करती है। अब अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम तथा कैल्शियम जो होती है ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। सोडियम तथा कैल्शियम जो है सो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया कौन करती है, तो कौन करती है, सोडियम तथा पोटेशियम करती है, कैल्शियम नहीं। कैल्शियम का Ca फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कैल्शियम का Ca फॉर्मूला होता है और पोटेशियम का जो होती है उसे हम लोग K से डिनोट करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती तो कौन करती है, सोडियम और पोटेशियम करती है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता बल्कि गर्म के जल के साथ अभिक्रिया करके जल के साथ धातु ऑक्साइड प्लस H2 प्रदान करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीशियम जो है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है बल्कि गर्म जल के साथ जब अभिक्रिया करता है धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड और H2 का प्रदान करता है। ये क्या करती है, गर्म के साथ अभिक्रिया करती है और धातु ऑक्साइड और H2 का प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है पीबी क्या होती है, पीबी जो होती है सो सीसा होती है। पीबी क्या होती है, पीबी जो होती है सो सीसा होती है। और कॉपर जो है सो कॉपर क्या होती है, कॉपर जो तांबा होती है, ठीक है। ये जी होती से क्या होती है, यानी कि चांदी जो कि सिल्वर होती है। ठीक उसी प्रकार से ये यू क्या होती है, तो ये यू जो होती है सो सोना होती है, यानी कि गोल्ड होती है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से करते हैं, तो बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सीसा, कॉपर, एल्युमिनियम और एल्युमिनियम बोलते हैं, सिल्वर क्या होती है, सिल्वर जो है सीसा हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर जो हो गया और सोना हो गया, जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम अभिक्रियाशील वाला धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो क्वेश्चन बोलता है सबसे कम अभिक्रियाशीलता वाली धातु जो होती है सो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जैसे कि सिल्वर हो गया, सोना हो गया, प्लेटिनियम हो गया और कॉपर हो गया। ये क्या होती है, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु है। कॉपर और सिल्वर जो है अपने सल्फाइड एवं ऑक्साइड के रूप में भी संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त अवस्था में कौन सी धातु यानी कौन सी धातु पाई जाती है, तो पाई जाती है सो कॉपर पाई जाती है और सिल्वर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, अधिक अभिक्रियाशीलता वाले धातु स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे विद्युत अपघटक घटन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु जितना भी है वो स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, इसलिए इसका विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसलिए इसे किस अपघटन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं, तो इसे विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है, जिंक हो गया, आयरन हो गया, सीसा जो हो गया पृथ्वी के भूपट्टी में ऑक्साइड हो गया, सल्फाइड हो गया और कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिंक हो गया और आयरन हो गया और सीसा जो है सो ऑक्साइड और सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है।
ठीक उसी प्रकार से जैसे कि जिंक हो गया, आयरन हो गया, पीबी यानी सीसा हो गया, कॉपर हो गया, ये कार्बन के उपयोग से अपचयन है। क्या करते हैं? कार्बन के उपयोग से अपचयन है। प्राकृतिक अवस्था में उपस्थिति जो होती है इसे कौन कौन होती है? तो प्राकृतिक अवस्था में जो उपस्थिति जो होती है सो सिल्वर हो गया, सोना हो गया और प्लेटिनियम हो गया, प्लेटिनियम हो गया। कार्बोनेट का अयस्क जो होती है वो क्या कहलाती है? तो कार्बोनेट का जो अयस्क होती है यानी कार्बोनेट अयस्क जो होती है सो निस्तारण कहलाती है, और सल्फाइड अयस्क जो होती है सो भर्जन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, अविलेय अशुद्धि एनोड तली पर विक्षेपित हो जाता है जिसे एनोड पंख कहते हैं। तो अविलेय अशुद्धि जो है, अविलेय अशुद्धि जो होती है सो एनोड तली पर विक्षेपित हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग एनोड कहते हैं, जबकि एनोड पंख कहते हैं। जबकि जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉपर जो है, कॉपर अभिक्रिया जो करती है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से, तब क्या चीज़ का निर्माण करती है? यानी कॉपर कार्बोनेट, यानी कि कॉपर कार्बोनेट की अभिक्रिया करती है। तो CuCO3 ये इसका जो निर्माण करती है कौन? जब कॉपर अभिक्रिया करती है कार्बन डाइऑक्साइड से तो कॉपर कार्बोनेट के निर्माण होती है जो कि हरे रंग की होती है। ठीक उसी प्रकार से आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ठंडा एवं गर्म के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है। धातु NaNO3 से अभिक्रिया करने पर क्या नहीं देता है? तो धातु जब HNO3 से अभिक्रिया करता है, HNO3 से जब अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस जो होती है सो नहीं देता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेनलेस स्टील जो बना होती है सो किसके बना होती है? तो स्टेनलेस स्टील जो बनी होती है सो आयरन, निकेल, क्रोमियम और कार्बन की बनी होती है। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूपट्टी में खनिज के रूप में कार्बन कितना % पाई जाती है? तो कार्बन जो होती है इसे इसमें 0.02% जो 0.02% पाई जाती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाई जाती है? तो 0.03% पाई जाती है। कार्बन यौगिक आयन नहीं बनाता है, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। कार्बन यौगिक जो है सो आयन नहीं बनाता है, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन यौगिक विद्युत का कुचालक होता है, क्यों? तो विद्युत का कुचालक इसलिए होती है क्योंकि कार्बन जो होती है, कार्बन यौगिक जो होती है सो आयन नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस यानी CNG, बायोगैस को क्या कहते हैं? CNG अर्थात रसोई ईंधन का मुख्य घटक जो है सो क्या है? तो मीथेन है। क्या है? मीथेन है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होती है? CH4 जो होती है सो मीथेन का फॉर्मूला होती है। ठीक उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, अपरूप का रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण जो होती है सो भिन्न भिन्न रहता है। अपरूप का रासायनिक गुण जो होता है सो क्या होता है? अपरूप का रासायनिक गुण और भौतिक गुण जो होती है सो भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कितना है? 456 नंबर का। तो 456 नंबर का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 456 नंबर में क्वेश्चन में से क्या पूछा जा रहा है। तो कार्बन में श्रृंखला बनाने की क्षमता होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन में श्रृंखला बनाने की क्षमता होती है। ठीक उसी प्रकार से क्या है? सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ 7/8 परमाणु तक की श्रृंखला बनता है। यानी क्वेश्चन पूछाता है कि सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ कितना परमाणु तक का श्रृंखला बनती है? तो 7/8 परमाणु तक का श्रृंखला बनता है जो अति अभिक्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? कार्बन कार्बन के बीच बना बंधन जो होती है सो अधिक मजबूत तथा अस्थायी होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन कार्बन के जो बीच बनते हैं, जैसे कि कार्बन हो गया और ये भी कार्बन हो गया,
तो कार्बन कार्बन के बीच जो बंधन बनता है सो वो अधिक मजबूत होता है और अस्थायी भी होता है। अगला क्वेश्चन है, यह जो गुण जो होती है इसके छोटे आकार के कारण होती है। जो अधिक मजबूत जो बनती है सो किस गुण के कारण बनती है, तो बनती है क्योंकि इसका अणु जो गुण जो होती है सो छोटे आकार के कारण होती है। आकार जो होती है सो बहुत छोटे होती है, इसी के कारण जो होती है सो मजबूत बनती है और अस्थायी बनती है। अगला क्वेश्चन है, जैव शक्ति यानी कि सी, जैव शक्ति जो होती है सी औगिक केवल जीव से ही प्राप्त, जैव शक्ति यानी कार्बन औगिक जो है केवल जीव से ही प्राप्त होता है। किसने दिया था, तो बर्जेलियस ने दिया था। जैव शक्ति जो है सो कार्बन औगिक केवल जीव से ही प्राप्त होता है, तो ये किसने बताया था, तो बर्जेलियस ने बताया था। अगला क्वेश्चन है, वोहलर ने जैव शक्ति का खंडन अमोनियम साइनेटाइड से यूरिया बनाकर किया था। वोहलर ने क्या कर दिया, वोहलर ने कर दिया कि जैव शक्ति जो है था कार्बन यौगिक जो होता है ना, कार्बन यौगिक केवल जीव से ही प्राप्त होता है ना, तो यहाँ पूछ रहा है कि जैव शक्ति जो है कार्बन यौगिक केवल जीव से ही प्राप्त होता है, ये किसने बनाया था, तो जैव शक्ति जो है बर्जेलियस ने दिया था। लेकिन वोहलर ने क्या किया था, वोहलर ने जैव शक्ति को खंडन जो है सो अमोनिया साइनाइड से यूरिया बनाकर किया था, अमोनिया साइनाइड से यूरिया बनाकर किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, वोहलर ने जैव शक्ति का खंडन किस प्रकार किया था, तो जैव शक्ति का खंडन जो किया था सो अमोनियम साइनाटाइड से यूरिया बनाकर किया था। अगला क्वेश्चन है, कार्बन परमाणु का वलय संरचना जो होती है सो क्या कहलाती है, तो कार्बन परमाणु का वलय संरचना जो होती है सो क्या कहलाती है, तो साइक्लोटोन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, समजात श्रेणी के बीच का अंतर जो होती है सो कितना की होती है, तो CH2 का जो अंतर होती है सो समजात श्रेणी के अंतर होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि समजात श्रेणी का बीच का अंतर कितना होता है, तो CH2 होता है। अगला क्वेश्चन है, आणविक द्रव्यमान बढ़ने से गलनांक क्वथनांक में भी वृद्धि होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो गलनांक क्वथनांक में क्या होती है, बढ़ती है घटती है, तो गलनांक क्वथनांक जो होती है वो भी वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल OH जो होती है, एल्कोहल को हम लोग किससे डिनोट से करते हैं, तो एल्कोहल को हम लोग OH से डिनोट करते हैं, एल्डिहाइड को हम लोग Al से डिनोट करते हैं, कीटोन को हम लोग O से डिनोट करते हैं, और कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, U यानी कि ओइक एसिड से डिनोट करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि एल्कोहल को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो OH से करते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन नीली ज्वाला तथा असंतृप्त पीली ज्वाला के साथ जलती है। क्वेश्चन पूछेगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है सो किसके साथ जलती है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है सो नीली ज्वाला के साथ जलती है, और यह संतृप्त पीला ज्वाला के साथ जलती है। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, प्लेडियम अथवा निकेल उत्प्रेरकों का उपयोग जो होती है सो वनस्पति तेल से घी बनाने में किया जाता है। प्लेडियम अथवा निकेल उत्प्रेरक का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, उसका उपयोग हम लोग जब वहाँ करते हैं जब हम लोग वनस्पति तेल से घी बनाने में करते हैं। तो वनस्पति तेल से घी बनाया जाता है किसके मदद से, तो प्लेडियम अथवा निकेल उत्प्रेरक की मदद से। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल जल में पूर्णतः विलय होता है। तो एथेनॉल जो होती है सो क्या होती है, जल में पूरी तरह से विलय हो जाता है, क्या हो जाती है, जल में पूरी तरह से विलय हो जाता है। ठीक अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होते हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड जो होती है सो क्या होती है, निर्जलीकरण में उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्जलीकरण में किसका उपयोग किया जाता है, तो निर्जलीकरण में कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल जब अल्कोहल से अभिक्रिया करती है तो क्या चीज़ का निर्माण होती है, तो अम्ल जब अल्कोहल से अभिक्रिया करती है तब एस्टर का निर्माण होती है। ईस्टर जो होती है से ईस्टर ईत्र गंध सूचक के रूप में उपयोग होता है।
क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईस्टर हो गया और ईत्र जो हो गया सो किसका सूचक में प्रयोग किया जाता है, यानी गंध सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है साबुन के अणु मिशेल संरचना तैयार करता है। साबुन का अणु जो है सो किस प्रकार की संरचना तैयार करती है, तो साबुन का अणु जो होती है सो मिशेल संरचना तैयार करती है। अगला क्वेश्चन है जल में विलेय एक सिरे को जल रागी तथा हाइड्रोकार्बन में विलेय को जल विरागी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जल में विलेय एक सिरे को क्या कहते हैं, एक सिरे वाले को जल रागी कहते हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन में विलेय को हम लोग क्या कहते हैं, जल विरागी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अपमार्जक जो होती है, अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के साथ क्या करती है, अमोनिया एवं सल्फेट लवण होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होती है सो अम्ल श्रृंखला के क्या क्या होती है, अमोनिया एवं सल्फेट लवण होता है। क्या क्या पाई जाती है, अमोनिया एवं सल्फेट लवण का श्रृंखला पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है सन 1870 में डोब्रेनाइनर ने त्रिक का नियम दिया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिक का नियम किसने दिया था, तो त्रिक का नियम जो दिया था सो किसने दिया था, तो डोब्रेनाइनर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है इन्होंने जर्मनी के म्यूसन वर्ग में औषधि तथा स्ट्रेस वर्ग में रसायन शास्त्र का अध्ययन किया था। ये डोब्रेनाइनर जो त्रिक नियम दिया था उसने कहाँ पे स्टडी जो किया था, यानी कि औषधि तथा स्ट्रेस वर्ग में क्या किया था, रसायन शास्त्र का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है जैन विश्वविद्यालय में अध्यापक भी थे। जैन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डोब्रेनाइनर जो है सो किस विश्वविद्यालय में अध्यापक थे, तो जैन विश्वविद्यालय में अध्यापक थे। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले प्लेटिनम उत्प्रेरक की खोज किसने किया था, तो बर्जेलियस ने किया था। अगला क्वेश्चन है लियोपिन का उपयोग सफ़ेद पेंट में किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है सफ़ेद पेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो लियोपिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से न्यूलैंड्स का अष्टक नियम का जो सारणी जो होती है सो 56वें तत्व यानी कि